बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। रब आपको, आपके प्यारों को आप सबके साथ रखे, महफूज रखे। एक नया दिन है, एक नई सुबह है, एक नए वीक का आगाज़ है। सो इस आने वाले हफ्ते के लिए आप सबको बहुत बहुत वेलकम भी करते हैं और आपको विश भी करते हैं कि ये हफ़्ता आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो। आप अपने लिए और अपने प्यारों के लिए कुछ बेहतर अमल कर सकें और लोग हमारे अमल और हमारी ज़बान से जो है उनको फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि हम अक्सर जो है ना चाहते हुए भी लोगों को तकलीफ़ पहुंचा देते हैं। इसलिए ये भी दुआ करनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हैं हम उनसे महफूज रहें और वो हमसे महफूज रहें। हमेशा कोशिश यही रहती है मेरी टीम की भी और मेरी भी कि कुछ सेहत के मामला जो हैं वो बेहतर बनाए जा सके। हम खुशी की बात करते हैं, हम ज़िंदगी की बात करते हैं, हम अपने प्यारों के साथ रहने की बात करते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये रिश्तों से मोहब्बत, ये अपनायत, ये ज़िंदगी, ये उसी वक्त बेहतर गुजर सकती है जब आपकी सेहत बेहतर हो। और सेहत का ख्याल रखना मुझ समेत हर इंसान का हक़ भी है और हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि हमने रब की तरफ जब वापस लौटना है तो हमने हर चीज़ का जवाब देना है कि ये जो जिस्म रब की दी हुई अमानत है, क्या हमने इसका भी ख्याल किया या नहीं। बॉडी में ये जो हमारी पूरी मशीन है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं जो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और जब हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा हिस्सा हमारी बॉडी का, कौन सा ऑर्गन जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट या इतना वाइटल रोल प्ले कर रहा है। जब उसमें थोड़ी सी कहीं ख़राबी आने लगती है तो ये रब का निज़ाम है कि अलार्म होता है, हमें दर्द होता है। दर्द रब की नेमत है जो ये एहसास दिलाता है कि बॉडी का ये हिस्सा जो है ये तकलीफ़ में है या ख़राब हो रहा है, तो अब आप इसका इलाज कराएं। लेकिन हम उस मोमेंट को पेन किलर्स लेकर या बदएहतियाती कर या एक और लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल करूं, इग्नोर करके, निगलेक्ट कर हम आगे बढ़ते रहते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो पार्ट जो है, वो ऑर्गन जो है वो ख़राब हो जाता है। और जिस हवाले से, जिस ऑर्गन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उस ऑर्गन की मेरी ज़िंदगी में तो बड़ी हैसियत रही। और मैं आज ख़ास तौर पर आप लोगों को से भी चाहूँगी कि आज ख़ास तौर पर मेरा ये प्रोग्राम देखें। हमारी बॉडी में जो किडनीज़ हैं, जो फ़िल्टर का काम कर रही होती हैं, जब ये फ़िल्ट्रेशन ख़राब हो जाती है या ये अपना काम प्ले नहीं करता तो ये आपको मौत तक ले जाता है, आपको कब्र तक ले जाता है। इसलिए प्लीज़ मैं आज हाईली रिकमेंड करूँगी कि मेरे इस प्रोग्राम को देखें। मेरे लिए मत देखें, अपने और अपने प्यारों के लिए देखें, ताकि आप जान सकें कि अपने बॉडी के इस हिस्से की, इस ऑर्गन की हम किस तरह हिफाजत कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए एक बड़ी मोहतरम शख्सियत, इनकी भी मेरी ज़िंदगी में बड़ी हैसियत रही और बहुत बेहतरीन काम करते हैं। और माशाल्लाह से आज हम कोशिश करेंगे कि इनसे कुछ बेस्ट टिप्स जो है वो ली जा सके। और आप सब जो लोग शायद इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं वो यकीनन इस नाम से जो है वो उनकी पहचान होगी। हमारे साथ मौजूद हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर खुर्रम दानियाल। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब ये बताएं कि हम लोग जो हैं वो इतने नाशुक्रे क्यों हैं? हमारे पास जब अल्लाह की दी हुई ये जो मशीनरी है ये पूरा प्रॉपर काम कर रही होती है, तब हम ना तो हम शुक्र करते हैं। पहले तो हम शुक्र करते हैं रब की दी हुई उन तमाम नेमतों का, उन चीज़ों का। फिर अलार्म होता है हमें दर्द, एक रिश्ता है ना डॉक्टर तक पहुंचाने का हमारा, हम उसको भी इग्नोर करते हैं। ये तमाम प्रोसेस है कि और जब वो चीज़ चली जाती है उसके बाद फिर रिग्रेट ही हो सकता है और तो कुछ नहीं होता। यहाँ बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन सिर्फ दर्द की बात नहीं होती। दर्द में तो फिर भी आदमी शायद पेन किलर खा लेता है, किसी डॉक्टर के पास चला जाता है, कोई इंजेक्शन लगवा लेता है, कोई अल्ट्रासाउंड करवा लेता है। कुछ चीज़ें ऐसी सिम्टम्स ऐसे होते हैं, जैसे किडनी से रिलेटेड मैं बताऊँ, सांस फूलना। अमूमन लोग कहते हैं यार सांस फूल रही है, सांस तो ऐसी फूल रही है, चलते हैं सांस फूल जाती है, कमज़ोरी आ गई। जिस समय कोई कमज़ोरी होगी, चलते हैं सांस फूल जाती है, ठीक। कभी कभार नोज़िया, उल्टी या मतली फील होती है, तो जी गैस हो गई जी। चूरन खा लो, किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, 2-3 दवाएं खा लो, सही हो जाओ। नहीं पता खून की कमी हो रही है, कोई बात नहीं, खून की कमी तो खावती में होती है, कोई मसला नहीं जी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम जानबूझकर उसको इग्नोर कर रहे होता ही है। आप किसी भी माशाल्लाह से बेनता बड़े हमारे यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट, फूड स्टोर्स खुले हुए हैं, चले जाएँ आप। एक एवरेज फैमिली जो एक वक्त का खाना वहाँ पे खाती है 8 to 10,000 बड़ा आराम से स्पेंड कर देती है, बड़ा खुशी खुशी वापस आती है। बिल्कुल। किसी को लिख के दे दो भाई एक छोटा सा टेस्ट करवा दें, 50 कितना होगा, 150 का होगा, 300 का होगा, तो नहीं अभी नहीं करेंगे, अगले महीने करेंगे जी।
तो इतनी बड़ी बात कि आप वहाँ पे तो आप बड़ा आराम से आप स्पेंड करके आ जाते हैं 10,000 भी, और आपको कोई बुरा नहीं लगता। यहाँ पे हम किसी को कह देते हैं भाई छोड़ो एक टेस्ट करवा लो, एक सिंपल पेशाब का टेस्ट करवा लो या खून का टेस्ट करवा लो, मैक्सिमम कितने लगेंगे 500 700 लगेंगे। तो उसके अंदर हम इतने तावीलें देते हैं, नहीं अभी नहीं करेंगे अगले महीने करेंगे, इस वक्त बजट नहीं है हमारे पास, इस वक्त हमारे पास ये नहीं है। तो हम खुद जो है या तो हम डरते हैं, लाशऊरी तौर पर हम डरते हैं यार अगर हमने टेस्ट करवा लिया कोई रिपोर्ट निकल आएगी मसला खड़ा हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये चीज़ बड़ी काउंट करती है, ये जो खौफ है ना, एक तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को, हम वो कहते हैं ना कि आप कार्पेट के नीचे डाल रहे होते हैं कि नहीं ये मैं फिर कर लूँगा। लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम ना ग्रे में रहना चाहते हैं, हम ब्लैक एंड वाइट समझना ही नहीं चाहते कि ठीक है अगर हम उस लाइन को क्रॉस कर गए हैं जहां अब बीमारी हमारे अंदर आ गई तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें, नहीं वो भी नहीं हम करते। शायद मैं भी अगर हूं और मुझे ये हो कि अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है और मुझे उस चीज़ पता है कि ऐसा हो जाएगा तो मैं वो टेस्ट ना कराऊँ, मेरे दिल में डर रहेगा कि जब तक नहीं पता तब तक ठीक है। डॉक्टर साहब ये इसमें आप क्या कहेंगे, तो साइकी है लोगों साइकी है, सिंपल सी बात है, आपके ख़ानदान में वालिद को आपकी शुगर है, किसी की मदर को शुगर है, फैमिली में शुगर चले, आप सब टेस्ट कराएंगे, शुगर का टेस्ट नहीं करवाएंगे, क्यों नहीं करेंगे यार, डर लगता है, पता चल गया तो ज़िंदगी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, हमें लिमिटेशंस हो जाएंगी, ये नहीं खा सकते, ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाते, क्यों नहीं चेक करवाते, पता चल गया दवा खाना पड़ेगी, चले अगर पता चल गया किसी को आप दवा क्यों नहीं खाते, वो जी आदी हो देंगे हम दवा के, ये क्या बात है भाई, ब्लड प्रेशर है तभी तो आपको दवा दी जा रही है, कोई स्वीट डिश थोड़ी है कि आप आज खा लो कल नहीं खाओ, और वो ब्लड प्रेशर। दूसरी बात इंसुलिन नहीं लगवाएंगे, शुगर है इंसुलिन नहीं लगवाएंगे, क्यों, इंसुलिन लगवा देंगे तो फिर कोई और दवा असर ही नहीं करेगी। चेस्ट ख़राब है, इन्हेलर लिख के देते हैं, चेस्ट प्रेशर नहीं, ये नहीं लगाएंगे तो आखिरी इलाज है। तो अजीब तो लोगों में थोड़ा सा, शायद हमारे यहाँ तालीम की कमी है, लेकिन जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो भी ऐसी हरकतें करते हैं, तो नई बात नहीं है, वो लोग मतलब एक अंदर से उनके अंदर एक खौफ है कि अगर हमें बीमारी को हमें पता चल गया तो शायद हम अपनी जो बाकी जिम्मेदारी शायद पूरी नहीं कर सकें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये मुझे लगता है कि यहाँ पर ना एक सब पूरी सोसाइटी को और एक स्टेट को मिलकर जो है ना वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। जिस तरह कुछ ख़ास दिन मुख्तस किए जाते हैं, थैलेसीमिया डे है, किडनी डे है, या इस तरह के मुख्तलिफ डे हैं, बट हाईली रिकमेंड होना चाहिए ये स्टेट की तरफ से भी, सोसाइटी की तरफ से भी, कि हर शख्स जो है वो सिर्फ हेल्थ का ख्याल रखे। एक शख्स की बीमारी का मकसद ये नहीं है कि आप एक घर में जो है वो एक प्रॉब्लम आ जाए। डॉक्टर साहब ये एक पूरे सोसाइटी का नॉर्म बन चुका है कि आपने कहा इसमें चाहे पढ़े लिखे लोग हों, चाहे गरीब लोग हों या पैसे वाले हों, एक होता है ना ये टेस्ट वाली जो सिचुएशन है ये बड़ी ख़राब हो जाती है। डॉक्टर साहब मैं आपके उस पॉइंट से आगे बढ़ाऊंगी प्रोग्राम को कि आपने कहा कि जब किडनी का प्रॉब्लम होता है अक्सर तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं, और ना ऐसा होता है कि अचानक से आपको इधर पेन होने लग जाए और आप कहें मेरी किडनी में जो है वो प्रॉब्लम आ गई है। आपको ऐसा लगता है आपका स्टमक ख़राब हो रहा है या आपको नोज़िया हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरह के सिम्टम हैं तो उसको इसका डायग्नोस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आया ये हो क्यों रहा है, राइट? ख़ास तौर पे अगर किसी का सिंपल सी बात है फीवर रह रहा है, हाँ, हफ्ता 10 दिन ठीक है तो क्या, लेकिन अगर वो 1 महीने तक रह रहा है तो उसकी कोई वजह होगी। हाँ, अगर आप बगैर टेस्ट करा के 2 पैनाडोल खा लिया आपने, कोई और किसी और जनरल प्रैक्टिशनर के पास चले गए, वहाँ से एंटीबायोटिक ले ली, ये तो हमारा वो है ना क्या, आज यहाँ से नहीं फ़ायदा नहीं हो रहा दूसरे के पास चले जाओ, दूसरे से नहीं हो रहा तीसरे के पास चले जाओ। लेकिन आप प्रॉपर वे में जिस फील्ड का जो डॉक्टर है वो बैठा भाई इसलिए है कि वो आपको डायग्नोस करके बताएगा कि आपने करना क्या है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो होता है वो आपका मौसमी बुखार हुआ, ठीक है, वो हुआ थोड़े दिन में खत्म, अगर वो नहीं ठीक हो रहा है इट्स मीन कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि बुखार इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, ये आपके इन्फेक्शन की अलामत होता है। डॉक्टर साहब ऐसे ही है, हाँ, तो इसलिए आपको उसको डायग्नोज कराना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक कॉलर मेरे साथ है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं सना बात कर रही हूँ अब्दुल्लाबाद से। जी सना, आप कैसी हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं बाजी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। मैंने इनसे पूछना है डॉक्टर साहब से कि मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ और दूसरी किडनी में बहुत दर्द कर रही है ना, तो ये मुझे कोई इलाज बता दें। अच्छा, ये तो सिर्फ इस तमाम सिचुएशन में तो क्या डॉक्टर साहब थोड़ा बताइए, जो आपका ऑपरेशन हुआ है किडनी का किस वजह से हुआ था, क्या प्रॉब्लम था आपको? मुझे प्रॉब्लम कोई भी नहीं था, मेरा नेक्स्ट टाइम ऑपरेशन हुआ था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था ना, ठीक है, उससे कोई मसला बन गया था तो वो किडनी सूख गई थी ना। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद किडनी कैसे सूख गई थी? मतलब कोई आपने टेस्ट कराए थे? सूख गया था, उसे पता नहीं था, गुर्दा सूजन स्टार्ट कर दिया था, फिर उसके बाद
डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल खत्म हो गया ना, अब इसे नहीं निकालेंगे तो दूसरे पर गुर्दे को इंफेक्शन करेगा ना, इसलिए उन्होंने निकाल दिया था। तो अपेंडिक्स कितने अरसे के बाद आपके गुर्दे में तकलीफ हुई थी? ऑपरेशन के कितने अरसे के बाद? जी डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि जब आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा लिया था उसके कितने टाइम बाद आपको किडनी में दर्द शुरू हुआ था? तकरीबन 3 साल बाद मेरी किडनी में दर्द शुरू हुआ था। अच्छा, अब आपने एक किडनी निकलवा दी अपनी? जी एक भी निकाल दिया और दूसरे भी दर्द होता है। अब दूसरे में दर्द हो रहा है डॉक्टर? लेकिन आपको अभी 50% चल रहा है। 50% क्या है? 50% चल रहा है। अच्छा, अब आप पहली बात तो ये कि अगर वो दर्द हो रहा है तो पहले फौरी तौर पे जहाँ पे आपने पहले ऑपरेशन करवाया था उन्हीं के पास जाएं। अच्छा, मैं इनको हम ऑन एयर इनका जवाब देते हैं ताकि ये भी सुन सकें। सना, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और जी डॉक्टर साहब, अब आप क्या रेकमेंड करें? सबसे पहली बात तो यही हो गई कि आपने जो आप ऑपरेशन करवाया था उसके बाद एक ठीक है आपका दूसरे गुर्दे का भी टेस्ट हुआ होगा, सब कुछ उन्होंने देखा होगा। अब 3 साल 4 साल के बाद अगर दोबारा प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप दोबारा किसी किडनी स्पेशलिस्ट को आप उनसे रुजू करें और दोबारा आपके टेस्ट होंगे, देखेंगे क्या पता कि दूसरे गुर्दे में भी एक दफ़ा पथरी बनना शुरू हो गई। एक दफ़ा अगर किसी गुर्दे में पथरी हो या किसी वजह से गुर्दा ख़राब हो तो उसका असरात दूसरे पर भी आ सकते हैं, दूसरे गुर्दे में भी पथरी बन सकती है। तो आप इमीडिएटली जो है किसी भी जो किडनी स्पेशलिस्ट उनके पास जाएँ और अननेसेसरी पेन किलर्स मत खाइएगा। कुछ नहीं पता कि आपके गुर्दे का फंक्शन कितना % है। अगर आपने ज़्यादा पेन किलर्स खा ली, किसी आम जनरल स्टोर से ले ली या किसी डॉक्टर के पास जाके आपने बगैर उनको बताए दवाएं ले ली तो खुदा न खास्ता उसका असर और बुरा उस गुर्दे पे पड़ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि कुछ लोगों से मैंने ये भी सुना, देखिए मैं यहाँ किसी भी पैथी की बुराई करने या अच्छाई करने नहीं बैठी। किसी भी चीज़ का ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो नुकसानदेह हो जाती है। इवन अगर आप मैं चाय की बात करूँ या मैं पानी की भी बात करूँ, एक टाइम के बाद जो है ये चीज़ आपके लिए भी जो है अब नुकसानदेह हो जाती है। डॉक्टर साहब, इसलिए अक्सर कहते हैं कि जो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं या ये जिस तरह की मेडिसिन होती हैं और ये अपनी मर्ज़ी से खुद, क्योंकि अगर मैं हिकमत की भी बात करूं तो वो भी आपको प्रोपोर्शन रेकमेंड करते हैं ना कि ये इस तरह इस्तेमाल करनी है। होम्योपैथी में भी आपको बताया जाता है इतना ड्रॉप्स लेना है, एलोपैथी में भी इसी तरह होता है। ये जो एक्सेस ऑफ मेडिसिन है, चाहे वो हर्ब्स की बात हो, यूनानी दवाएं हों या इवन के होम्योपैथी भी अक्सर ख़तरनाक हो जाती हैं, ये भी रीज़न बनती है किडनी ख़राब होने की? लेकिन सेल्फ मेडिकेशन तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, पूरी दुनिया में क्या होता है, जब तक आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा आपको कोई मेडिकल स्टोर आपको मेडिसिन नहीं देगा। हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा सिस्टम होता है। आप पहले मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, पहले उसको बताते हैं कि मेरे यहाँ पे दर्द है, वो अपने हिसाब से दवाएं दे देता है और साथ में ये होता है कि अगर आप बेहतर हो गए तो आप दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाते, उसी को आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। दोबारा फिर जब होगा फिर आप उसी मेडिकल स्टोर के पास जाएंगे, वही दवा आप लेते रहेंगे। ठीक है, इस तरह होना नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अगर ये अपने शहर की बात करूं तो यहाँ बड़े जितने भी केमिस्ट हैं, अगर आप उनके पास हैं लिटरली वो अगर आपके चेहरे को जानते भी होंगे ना तो भी आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। लेकिन ये जो हमारे मोहल्ले में इधर उधर जो दुकानें खुली हुई है ना, ये बदकिस्मती से ये हमारे साथ अच्छाई नहीं कर रहे होते, बल्कि बड़े केमिस्ट कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम आपको ये रेकमेंड करते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे मोहल्लों में आपकी गलियों में खुले में ना, ये मेनली ये प्रॉब्लम करते हैं और ये अक्सर आपको एक्सपायर मेडिसिन भी दे देते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर भी हैं, कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं एहसन बात कर रहा हूँ राजनपुर से। जी एहसन, कहिए। जी मुझे ये डॉक्टर साहब से पूछना है। हाँ। मुझे जो है ना प्रॉब्लम होता है किडनी का, मुस्तकिल मेरे किडनी में 2 किडनीज में, एक में नहीं दोनों में स्टोन बनती है। हाँ। और फिर उसके बाद जो है ना वो स्टोन खुद ब खुद पास हो जाती है। अच्छा। एक बार वो कुछ बड़ी साइज की थी तो उसके लिए मुझे लिथोट्रिप्सी करानी पड़ी थी। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर्स को मैं दिखाता रहा हूँ मुस्तकिल, वो इसका कोई खास प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं बताते मुझे। यानी वो बार बार बनती रहती है और बार बार यूरिन के जरिए खारिज होती रहती है। इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट आज तक ना किसी डॉक्टर ने बताई है। अगर ये सब मुझे कुछ बता सके कि इसका कोई इलाज, कोई तदारुक, ये क्यों बार बार बनती है और फिर क्यों बार बार पास होती रहती है। अच्छा, दोनों किडनीज में होती है आपके? दोनों किडनीज में स्टोन बन और तकरीबन वो 5 mm की 8 mm की एक बार जो है ना वो 1 सेंटीमीटर की भी हो गई थी मुझे। अच्छा, हम डिस्कस करते हैं, आप टीवी के सामने आ जाएं ताकि आप जवाब सुन सकें। बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब, देखिए एक वो होता है कि जिंदगी में एक दफा स्टोन बना खत्म हो गई बात,
बात ही ख़त्म हो गई, पानी आपने ज़्यादा पिया निकल के। एक वो होते हैं इनमें जैसे ये साहब हैं कि बनती है मुस्तकिल बनती रहती है, निकलती रहती है। इनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसी डिफिशियंसीज चल रही है जिसकी वजह से वो रिकरेंट बन रही है। इसका सबसे पहले हम एक बड़ा अच्छा सा वो होता है कि जब इनके स्टोन्स क्योंकि निकल लें तो किसी वो स्टोन कलेक्ट कर लें कोई भी, उसका केमिकल एनालिसिस होता है। ठीक है। उसमें हमें पता चलता है कि स्टोन की नौइयत क्या है, क्यों बन रही है, और फिर उसके हिसाब से पूरा मेटाबॉलिक वर्कअप होता है। अगर हम ये कहें पानी पीते रहो बेचारा पानी तो पी रहे हैं लेकिन बनना बंद नहीं होंगे जब तक हम उनका मेटाबॉलिक अंडरलाइंग प्रॉब्लम ना पता चले कि किस चीज़ की डिफिशियंसी की वजह से बन रही है। हाँ, एक दफ़ा वो डायग्नोस हो जाएगा कि स्टोन की कंपोजिशन ये है और इसकी वजह से ये बन रहा है, तो फिर उसको रोकने की बहुत सारी मेडिसिन भी होंगी। हो सकता है इनको हम ट्रीटमेंट खाली कुछ डाइट में डाइटरी मॉडिफिकेशन को बताएं, वो होती है। लेकिन अगर आपको हमें यही नहीं पता कि स्टोन की कंपोजिशन क्या है, हाँ। तो हम कैसे इनको बता दें? कौन सा टेस्ट होता है? स्टोन एनालिसिस कहलाता है। अच्छा, ठीक। ये राजनपुर से कॉल करे थे, तो इनके करीब जो बड़ा शहर लगता हो तो आप वहाँ जाकर ये आप टेस्ट करा सकते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद फिर आपको रेकमेंड किया जाएगा। अगर आप दिल की तसल्ली के लिए आप चाहें तो, क्योंकि आप कराची में नहीं है, राजनपुर में है, तो डॉक्टर साहब का आप नंबर भी ले सकते हैं। जब आपकी रिपोर्ट्स आ जाएं तो आप इनको ईमेल कर दें या आप इनको व्हाट्सएप कर दें ताकि ये आपको फिर रिकमेंड कर सकते हैं। बट पहले टेस्ट कराना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो किडनी में स्टोन्स बनते हैं, इनकी वजह क्या है? क्या खुराक में हम कुछ इस तरह ले रहे होते हैं जिसकी वजह से ये बन रहे होते हैं? ये जानेंगे डॉक्टर साहब से। बट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। पानी पीजिए, पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके गुर्दों के लिए भी, आपकी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरह अभी हमारी कॉलर थी, एक खातून जो थी, मैं उनके सवाल से आ जाऊँगी। उन्होंने कहा कि एक किडनी रिमूव हो गई है, उनको अपेंडिक्स था, उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद किडनी सिकुड़ने लगी। अगर हम इसको शॉर्ट करें तो अब दूसरी किडनी में भी उनके दर्द है, तो आपने जो उनको रिकमेंडेशन करनी थी प्लीज़ वो बता दीजिए। पहली बात तो ये कि अपेंडिक्स का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। ठीक है। इत्तेफाकन राइट साइड पे अपेंडिक्स होता है, राइट साइड पे किडनी भी होती है। अब अपेंडिक्स किसी वजह से भी हुआ, वो निकाल दिया गया। हाँ। ठीक है। अब 3 साल के बाद अगर आपको किडनी में पेन हो रहा है तो उसका अपेंडिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ऐसा नहीं हो कि ऑपरेशन करते करते उन्होंने किडनी में डैमेज कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं होती। ठीक है। अब उनकी किडनी डैमेज हुई होगी, कोई उसमें स्टोन फंस गया होगा, उसके अंदर पस पड़ गई होगी या कोई और वजह होगी। ठीक है। अब बाहर वो सर्जिकली रिमूव कर दी गई है। ठीक है। अब क्या हुआ कि वजह मुझे नहीं पता, वो डॉक्टर उन खातून को भी शायद वजह ना पता हो, उससे भी ये बताई गई होगी तुम्हारा गुर्दा सिकुड़ गया है, काम नहीं कर रहा, पस पड़ गई है, इसलिए हम निकाल लें। ठीक है। अब अंडरलाइन जो डिजीज़ थी वो क्या है वो किसी को नहीं पता। ठीक है। अब ज़ाहिर बात है जिस सर्जन से या जिस सेटअप में उन्होंने कराया तो उनके पास कोई ना कोई रिपोर्ट्स होंगे। अब हमने क्या करना है, हम ये देखना है कि दूसरा अमूमन क्या होता है, जब एक गुर्दे को आप निकाल देते हैं तो दूसरे गुर्दे को दुगना काम करना पड़ता है, उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ने लगता है और ये होना चाहिए। साइज़ बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो किडनी का फंक्शन इतना सा नॉर्मल रहता है। अगर खुदा ना खासा किसी का एक गुर्दा और दूसरे का साइज़ ना बढ़े और कम हो जाए तो वो गुर्दा फेलियर में चला जाता है। तो अगर एक गुर्दा निकाल दिया गया और दूसरा गुर्दा थोड़ा सा बढ़ रहा है, हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा सा उनको स्ट्रेच हो रहा हो, पेन महसूस हो रहा है, तो जब तक आप प्रॉपर, ये नॉर्मल है, बस ये नॉर्मल है। नॉर्मली थोड़ा सा उसका साइज बढ़ना चाहिए, अमूमन बढ़ता है। और लेकिन इनको तकलीफ काफ़ी हो रही है। देखिए, अब सिर्फ कमर में दर्द या उल्टी साइड पे दर्द होने का मतलब ये नहीं होता कि गुर्दे का पेन है। हाँ। ठीक है। अक्सर ऐसा कब्स रहता है, उससे भी साइड पेन हो सकता है। अक्सर ऐसा मस्कुलर पेन होता है। ठीक है। ख़वातीन के अंदर पीरियड्स के दौरान पेन हो जाता है, तो ये भी ये मसला थोड़ी कि हर दफ़ा जो पेन हो वो गुर्दे का ही हो। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी पहले इनके किडनी का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आप उनके पास जाएं, उनसे रिकमेंडेशन लें, टेस्ट करवाएं, उसके बाद आया आपको ये देखना होगा एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड होगा। ठीक है। ठीक है। मसला ये है कि जब 50% तो आपका किडनी का मास ख़त्म हो गया, हमें ये देखना है कि प्रॉपर वे में बाकी जो है उस पर कोई मजीद स्ट्रेस तो नहीं पड़ा कि वो काम तो सही कर रहा है। तो एक आध ब्लड के टेस्ट होंगे, पता चल जाएगा किडनी का स्टेटस क्या है। अगर नॉर्मल फंक्शन कर रही है तो फिर दर्द वर्द की इतनी कोई अहमियत नहीं। ओके, एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैडम फ़हीम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी फ़हीम साहब कहिए। मैडम गुर्दे का मसला है, डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। जी जी, आप अपना मसला बताइए। डॉक्टर साहब मुझे गुर्दे में स्टोन है, पिछले तकरीबन 7 साल पहले से ये हुई थी और ये वक्त के साथ साथ बढ़ती गई है। आवाज़ बढ़ाइए थोड़ी। जी जी कहिए आप। जी 2 mm की थी, 3 mm की थी, फिर उसके बाद अब ये 25 mm तक पहुंच गई है। अच्छा। लेकिन ये पास आउट नहीं हो रही।
ओके, राइट। इस mm की पहुंच में होता है कि जैसे हमारे यहाँ एक लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आप एक समझ लें कि जो सड़क पे काम कर रहा है उसको बेइंतहा पानी की ज़रूरत है। ठीक है। पानी का इस्तेमाल कम है, हम लोगों के यहाँ भी बहुत कम है। ठीक है, पानी का इंटेक बहुत कम है। हम लोग जो है वो गोश्त का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है। नमक हम लोग बहुत खाते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोन कर रही होती हैं जिसकी वजह से स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होता है। पानी हम लोग पीते नहीं है, चाय हम लोग पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक हम लोग पी लेते हैं, लेकिन पानी को तो हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं। अच्छा, लेकिन हम यही समझते हैं ना कि एटलीस्ट कुछ हमारे, अगर हमने ये जो कोलाज हैं ये इस्तेमाल करते हैं या चाय इस्तेमाल करते हैं तो वो एक सर्टेन टाइम के लिए वो हमारी वो जो प्यास है वो बुझ जाती है, लेकिन जो पानी की ज़रूरत है वो आप कह रहे हैं वो पानी से ही होगी, इसके अलावा आप कुछ भी पी लें उससे वो बेहतर नहीं। बात वही होगी ना कि हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ठीक है। एक आदमी, जैसे आप यहाँ पे स्टूडियो में बैठी हैं, अब आपको तो इतना शायद टेम्परेचर आपको इतना फील नहीं हो रहा होगा। एक आदमी जो सड़क पे काम कर रहा है जिसका आउटडोर वर्क है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, डेफिनेटली आपकी कम है, लेकिन पीना तो है। अब लोग ये कहते हैं जी कितना पानी पिए जी। अब देखिए कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता कि हर एक को जी 10 गिलास पीना या 12 गिलास पीना था। हर आदमी की अपनी रिक्वायरमेंट, बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ठीक है। ठीक है, उसका आसान तरीका ये है कि ये कहते हैं जी आप पानी इतना पिए कि आपके पेशाब का कलर वाइट हो जाए, चाहे वो 10 गिलास से हो, चाहे 12 गिलास हो, चाहे 14 गिलास हो, ये कोई लिमिट नहीं है। हर बॉडी के अपनी रिक्वायरमेंट होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनको बेनता स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत आता है, तो पानी वहाँ से लॉस हो रहा होता है उनका, तो अब उनको ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। अब उनको कहेंगे 10 गिलास पी लो तो कहेंगे 10 गिलास तो पी लो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा मेरा स्टोन बन गया। अब हो सकता है उनको 20 गिलास की ज़रूरत हो। तो हर बॉडी की रिक्वायरमेंट पानी की जो है वो अलग होती है। लेकिन कोशिश ये क्या करें, जब भी आपको टाइम मिले आप पानी पीना। अब कुछ लोग ऐसे, मतलब ये है ना हमारे यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स भी तो ऐसे हैं कि अपनी अवॉइड करते हैं, इसकी वजह से लोग पानी अवॉइड करते हैं। अगर आप मार्केट गए तो आप दिन 4-4 घंटे आप घूम रहे हैं, आप पानी नहीं पिएंगे। अब ये भी एक प्रॉब्लम होता है, पब्लिक टॉयलेट्स तो है ही नहीं। अब जहाँ हैं उनका हाल बहुत ही बुरा है, तो कौन पानी पिएगा, पानी पीते नहीं लोग। अच्छा, ये तो एक दो फैक्टर इस वक्त डॉक्टर साहब ने बताए हैं। एक और तीसरा फैक्टर का भी ये जिक्र कर रहे थे जिसकी वजह से किडनी के स्टोन बनते हैं, उसको भी हम जिक्र करेंगे। पहले एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं से जमात बात कर रही हूँ कराची से। डॉक्टर साहब से बात करवा दीजिए। जी, बात कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड जो हैं वो दुबई होते थे पहले, उनका जॉब टाइप कुछ इस तरह का है कि पानी का इंटेक बहुत कम करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो, और अब कराची वापस आ चुके हैं। वहाँ पर भी उनको किडनी का स्टोन का बहुत ज़्यादा इशू हुआ था, लैंड में होते थे उस वक्त। ठीक है। तो वो उन्होंने मतलब वैसे कोई सर्जरी नहीं की, लेकिन कुछ नहीं किया। वो उसी वक्त उन्होंने वो कैथर के जरिए जो है, स्टील कैथर के जरिए, वहाँ एक मिस्ट्री डॉक्टर था उसने वो पास किया वो जो है ना स्टोन, तो वो खैर उस वक्त रिमूव हो गया, लेकिन उसके बाद से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ रहने लगी है। अच्छा, अभी थोड़े दिनों से उनको ये हो रहा है कि पेट में तकलीफ होती है, और वो ये समझ रहे हैं और मैं भी ये समझ रही हूँ कि पेट की तकलीफ है, लेकिन एक किडनी का इशू पीछे से चला आ रहा है। तो आपकी अभी बातें सुनने के बाद मुझे लगा शायद उनको भी किडनी का इशू दोबारा क्रिएट तो नहीं हो रहा। तो काइंडली आप मुझे बता दें डॉक्टर साहब, आप कहाँ अवेलेबल होते हैं? मैं आपसे मीटिंग करना चाहूँगी। आप कहाँ, कराची के कौन से हिस्से से बात कर रही हैं? मैं कराची कैंट में रहती हूँ, मलिक कैंट में, राइट। थैंक यू सो मच। क्योंकि डॉक्टर साहब 2-3 जगह पर क्लिनिक करते हैं, तो मैंने कहा इसलिए मैं आपसे जान लूँ। ज़रूर हम डॉक्टर साहब ये कराची में ही हैं, तो लकीली ये आप तक पहुँच सकती हैं, अपने हस्बैंड को दिखा सकती हैं। पहला काम तो ये करें कि इनसे कहें कि आप एक अपना सिंपल सा अल्ट्रासाउंड करें किडनीज का, एक पेशाब का टेस्ट है। ठीक है, 2 टेस्ट करवा लें बेसिक। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो हर पेन हो वो किडनी का ही पेन हो, लेकिन क्योंकि इनका पहले स्टोन रह चुके हैं तो इनमें चांसेस ज़्यादा हैं कि दोबारा स्टोन बन गया होगा। ठीक है, तो जब तक एक कंफर्म बात नहीं हो जाती कि स्टोन है तो उसका कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अल्ट्रासाउंड होगा किसी हद तक हमें कंफर्म हो जाएगा कहाँ स्टोन है, और फिर उसके बाद लोकेशन देख लेंगे किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर के अंदर क्या है, उसके हिसाब से आगे चलना है। उसके बाद डॉक्टर साहब अब कहाँ वैसे मैं ये रेकमेंड कर दूंगी कि डॉक्टर साहब का नंबर जो है वो आप MCR में दोबारा कॉल करके ले लीजिए, तो फिर आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप फिर डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं जो भी आपका प्रॉब्लम होगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरह अभी हम किडनी का जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि मेटाबॉलिक सिस्टम यानी कि निज़ाम हज़म की भी एक तरह से बात आ जाती है ना, कुछ लोगों में हज़म नहीं हो पाता खाना जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर साहब ने कहा पानी का इंटेक, क्या कोई और फैक्टर भी है स्टोन बनने का डॉक्टर साहब, कोई और ऐसा फैक्टर? नहीं, वही बात होगी कि देखिए या तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, दूसरी डाइटरी हमारी प्रॉब्लम से, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पानी का इंटेक हमारा ठीक है, बहुत कम है। वही बात है कि हम डाइट को अपनी बैलेंस नहीं रखते।
ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर, और कुछ में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो रहा हो तो उसके अंदर भी इन्फेक्टिव स्टोन्स बन जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों में। ज़्यादातर लोगों में जो आते हैं वो पेन के साथ आते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि पेन की वजह क्या है। पर एक बात मैं बता दूं आपको कि ये पेन होना बहुत बड़ी नेमत है। एग्जैक्टली पेन होता है आप किसी ना किसी सूरत में, क्योंकि किडनी पेन इतना शदीद होता है कि आप 10 सेकंड के अंदर ज़मीन पे लेट जाते हैं। बहुत बड़ी बात, में 10 सेकंड किया है, इतना शदीद पेन होता है कि 10 सेकंड में आपसे किडनी का पेन होता किस तरफ है एग्जैक्टली? हाँ, अगर बात करें हम किडनी का पेन जो है ना, जो पेशेंट आता है टिपिकली अपना इस हाथ को लंबर यहाँ रीजन में रख के लाता है। टिपिकल ये हाथ होता है, उसका हाथ ये होता है, ये इस पोजीशन में होता है। अच्छा। और कोई कहता है यहाँ पे दर्द है, कमर में दर्द है, नहीं, हम इस तरह का दर्द जो है बैक एक जो होता है, लोअर बैक एक, वो बहुत सारी वजूहत की वजह से भी होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हो रहा है दर्द, लेकिन वही बात है कि अच्छी बात ये होती है कि वो इस बहाने आ जाते हैं, उनका एक टेस्ट हो जाता है। एक और कॉलर भी है, और ये आप देखें डॉक्टर साहब के हर जुमले में सिर्फ टेस्ट का जिक्र आ रहा है, डॉक्टर नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉलर जा चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें? जी मैं मोहम्मद जमील बात कर रहा हूँ। जी जमील साहब कहिए। हेलो, ये पूछना है कि और बीमारी का भी इलाज है? नहीं मैं नहीं समझ पा रही हूँ, ये सऊदीया से कॉल करें तो थोड़ा सा। जी अच्छा ओके, अगर आप ओके आप दोबारा से कॉल कर लीजिए प्लीज़, हम समझ नहीं सके आपके सवाल को। और डॉक्टर साहब से जो हम बात कहते हैं, डॉक्टर साहब ये बताएं कि नॉर्मली लोगों का कहना ही होता है कि तो आपने कहा हम हाई प्रोटीन बहुत लेते हैं, गोश्त का इस्तेमाल बहुत करते हैं, फिर कुछ ग़िज़ाएँ भी ऐसे जिस तरह एक आम सोच है ना कि हम पालक का इस्तेमाल करते हैं या टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, टमाटर के बीज हैं या वो सब्ज़ियाँ जिनमें जो है लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, क्या ये तमाम चीज़ें भी फैक्टर बनती हैं किडनी में स्टोन होने का? बात वही हो गई कि जब तक आपको पता ना हो कि स्टोन की कंपोजिशन क्या है, हाँ ठीक है ना, आप एक हम उसमें जनरली हम ये कहते हैं ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ। असल चीज़ क्या होता है, आपका हाई प्रोटीन डाइट है, गोश्त का इस्तेमाल बहुत करते हैं और सॉल्ट, ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं, और पानी कम पीना, ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो डेफिनेटली प्रोन करती हैं कि स्टोन बन सकता है। ठीक है, अब कुछ स्टोन भी बहुत मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, सिर्फ एक ही नहीं होता, तो हर एक की कंपोजिशन अलग होती है। लेकिन एक ओवरऑल हम जो जनरल व्यू देते हैं वो ये देते हैं कि जी आप टमाटर मत खाएं, पालक नहीं खाएं, लेकिन वही बात हो गई ना कि अगर स्टोन उसका यूरिक एसिड की वजह से है तो उसका कुछ और, आप जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस बताएंगे कुछ और बताएंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट है तो उसकी कुछ और रिस्ट्रिक्शंस आप बताएंगे, तो हमने तो एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि बस ये खाना ही नहीं है। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं स्टोन्स भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं, फिर उसमें आपको चार्ट भी डिफरेंट दिया जाता है। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम, मैं बोल रही हूँ गुजरांवाला से। मुझे ना गुर्दे के बारे में पूछना है। जी जी। मेरे किडनी में सिस्ट है। सिस्ट है आपकी किडनी में? हाँ सिस्ट बताते हैं डॉक्टर, सिस्ट है, और एक गुर्दा जो मेरा वाइट हो रहा है, तो वाइट हो रहा है, फैल रहा है, मतलब ये कह रही है? हाँ ओके, वाइट कलर वाइट हो रहा है, और एक के अंदर सिस्ट है। ये मुझे बताएं वो सिस्ट किस चीज की है? कुछ डॉक्टर कहते हैं बड़ी हो जाएगी, फट जाएगी, फिर आपकी डेथ हो जाएगी। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है वो सबको होता है, इसको छेड़ो ना, इसकी कोई दवाई। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, अभी कट मत कीजिएगा। डॉक्टर साहब आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? बिल्कुल। सिस्ट एक किडनी में, दोनों किडनी में? एक किडनी में सिस्ट है, एक वाइट हो रही है। अच्छा जो सिस्ट है उसमें कुछ उन्होंने बताया कि सादा से छाला है या उसके अंदर कोई पस है या कोई उसके अंदर ब्लड आ गया, कोई इस तरह की बात बताइए। पस वगैरह नहीं बताई, यही कहते हैं बस सिस्ट है। पहले बताते थे छोटे दाने की तरह, फिर कहते हैं नींबू जितनी हो गई है, फिर कहते हैं कबूतर के अंडे जितनी हो गई है। अच्छा बहुत शुक्रिया शादिया साहिबा, मुझे एक ब्रेक लेना है। थैंक यू सो मच। ये जितनी भी आपने कंडीशंस बताई हैं ये हम डिस्कस करते हैं। वो ये बात है ना, जब आप परेशान होते हैं तो फिर बस आप हर चीज़ जो है वो चाहते हैं कि बस कुछ हो जाए और मुझे हल मिल जाए। हल जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शाजिया साहिबा, और उन्होंने कहा मेरी किडनी में सिस्ट है। क्योंकि आज हम किडनी के हवाले से बात करें, डॉक्टर खुरम दानियाल हमारे साथ मौजूद हैं जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब कुछ अर्से पहले भी मेरे पास एक कॉलर आई थी, उन्होंने भी ये कंप्लेन की थी कि किडनी में सिस्ट है।
अच्छा, ख़वातीन में नॉर्मली सिस्ट हो जाती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये किडनी में ख़ास तौर पर सिस्ट होना, और जिस तरह इन्होंने बताया कि साइज़ बढ़ता जा रहा है, पता नहीं है किसके पास गई हैं जो इनको ये बता रहा है कि अब ये लीमू जितनी हो गई है, कबूतर के अंडे के जितनी हो गई है, ये किसके पास आप जा रही हैं? मुझे तो इस पर भी एतराज़ है खुदारा, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है और वो आपको ये बता रहा है कि ऐसे हो जाएगी तो अल्लाह ना करे आपकी ज़िंदगी ऐसे हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये तो मेरे ख्याल से जिनके पास जा रही हैं वही दुरुस्त, वही बेहतर बता सकते हैं। देखिए मसला ये है कि सिस्ट कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं होती, कोई दो बातें होती हैं। एक तो है कि सिस्ट एक किडनी में है या दोनों किडनी में, उन्होंने एक में एक किडनी में। अगर सिस्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंजेनेटल डिजीज़ होती है जिसको एडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज़ कहते हैं, उसमें दोनों गुर्दों में सिस्ट हो जाती है ना, मल्टीपल सिस्ट होती है। अच्छा। और ये इतनी होती है कि गुर्दे का साइज़ डबल हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, तकरीबन 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर का हो जाता है गुर्दा। सही। वो हेरिडिटी डिजीज़ होती है, ख़ानदान में या वालिद वालदा को या नाना नाना दादा दादी को वो होती है, वो इनहेरिट की जाती है। उसके अंदर चांसेस होते हैं कि गुर्दा ख़राब हो जाएगा, डायलिसिस पे पेशेंट जाएगा और उसके बाद शायद ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ जाए। अगर एक सिस्ट है और वो सादा है, जैसे इन्होंने कहा कि जी उन्होंने तो नहीं बताया कि उसके अंदर कोई पस पड़ गई है, कोई इन्फेक्शन, सिंपल सिस्ट का हम कुछ नहीं करते अनटिल अनलेस कि इतनी बड़ी हो जाए कि वो पेन करने लगे, डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा देने लगे, फिर उसमें तो उसका सर्जिकल इंटरवेंशन हो जाता है। लेकिन एक सिंपल सिस्ट है, पहली बात ये कि उसको डिफरेंशिएट करना कि सिंपल है या इसके अंदर कोई मवाद है, ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। बिनाइन मैलिग्नेंट में एक तो सिंपल से होता है, सिंपल में ये होता है एज के साथ बनती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, वो उसमें परेशानी वाली बात नहीं होती। बहुत हुआ आप एक उनका सीटी स्कैन करवा लें, अगर कोई अल्ट्रासाउंड कर सके बहुत अच्छी बात है, एक सीटी स्कैन करवा लें, उसके अंदर हमें एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि सिंपल है या उसके अंदर कुछ है। अगर कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है फिर तो उसको ट्रीट अच्छा डॉक्टर साहब, अगर स्पेशली हम इस केस की बात करें तो इसमें तो ये कह रही है ना कि वक्त के साथ साथ उसका साइज बढ़ रहा है, वो बढ़ रही है, तो वो यकीनन अभी उसकी मतलब बढ़ने का अमल चल रहा है, तो वो फिर आगे भी बढ़ेगी। हो सकता है बढ़े, लेकिन वही बात है अगर साइज उसका बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको फिर देखना पड़ेगा कि खुदा ना खाता इसके अंदर और तो कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको डेफिनेटली उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे वो क्या डिसीजन लिया जाएगा, क्या है कि सिस्ट को निकाला जाए, सिस्ट को पंक्चर किया जाए या पूरा किडनी को निकाला जाए। अगर सिंपल सिस्ट है तो फिर तो इतने परेशानी शायद बात ना हो, लेकिन उसके अंदर इन्फेक्टेड है या कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाती है तो फिर तो आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे मैं क्योंकि मैं तो मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी पूछ रही हूँ आपसे कि अगर बॉडी में कहीं और होती है तो आप कहते हैं बायोप्सी कर लें ताकि क्लियर हो जाए आपको, तो क्या इसमें ऐसा नहीं होता? इसमें फिर मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं जो डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं, इसमें बायोप्सी नहीं हो सकती। ठीक है, एक और कॉलर भी है, उसके बाद उन्होंने पूछा था मेरी किडनी वाइट हो रही है, वो भी आप बता दीजिएगा। पहले एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी रुकैया बात कर रही हूँ मैं। रुकैया कहाँ से कॉल करी हैं? हाँ जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे दोनों किडनी में स्टोन्स भी है और यूरिन इन्फेक्शन भी है और यूरिन में ब्लड और पीप आती है, तो बहुत पेन भी होता है, इसके लिए कुछ चीज डिसाइड कर दीजिए। अच्छा, अभी आपने किसी को दिखाया है, कुछ इस्तेमाल कर रही हैं आप? जी मैंने SIUT में डॉक्टर अदीब रिजवी के हॉस्पिटल में मतलब दिखाया है अपना, और इलाज वगैरह हुआ, मेडिसिन ली, जीना वगैरह में भी दिखाया। अच्छा ठीक है, राइट, थैंक यू सो मच रुकैया जी। डॉक्टर साहब देखिए बात वही होगी कि उन्होंने एक अच्छी जगह दिखाया है SIUT में, सारे बातों उनको सब चीज़ें पता होंगी, उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी किया होगा, सारे टेस्ट किए होंगे, अब मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की होंगी, तो मैंने नहीं ख्याल कि उनको मज़ीद कोई एडवाइस की जाए। जब एक ऑलरेडी एक अच्छी जगह पे एक काम दिखा चुकी हैं, उन्होंने पूरा इनको चार्ट वार्ट दिया होगा कि किस तरह, तो फिलहाल तो ये है कि मेरे ख्याल में उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जब उनको सारी चीज़ उनको पता है कि इन्फेक्शन की नौयत क्या होगी, उन्हें कल्चर वगैरह सब कराया होगा, एंटी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। डॉक्टर साहब क्योंकि मेरे पास अब वक्त भी कम होगा, हम किडनीज़ के आज स्पेशली जितना प्रोग्राम हुआ स्टोन्स के हवाले से रहा, क्या बच्चों में भी होती हैं ये? जी हाँ बिल्कुल, बच्चों में भी होता है, वो मैंने आपसे पहले कहा था कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो बच्चों में भी ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बल्कि ज़्यादातर बच्चों में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतने बड़े बड़े स्टोन बने हुए होते हैं, अल्टीमेटली उनके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, वो फिर सर्जिकल उसमें जाना पड़ता है। तो बच्चे हों जो कंजेनाइटल या हेरिडिटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो डेफिनेटली बच्चों में ही सामने आती हैं, और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो बच्चों की जिनमें स्टोन बनते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आपने 2-3 चीज़ें बताई, एक आपने बताया लेज़र होता है, एक ये होता है कि मेडिसिन के थ्रू भी, क्या ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, आप लोग क्या रिकमेंड करते हैं? डेफिनेटली डिसीजन तो आपने लेना होता है, बट क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास किडनी के स्टोन रिमूव करने? मैंने वही आपसे कहा, लेकिन 0.5 या 5 मिलीमीटर का जो स्टोन होता है, 0.5 सेंटीमीटर या 5 मिलीमीटर का, वो यूजली स्पॉन्टेनियसली पास आउट हो जाता है। उसके अंदर तो हम सिर्फ इनटेक इनका प्रॉपरली करते हैं, तो उससे वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। उससे उसका साइज़ अब बड़ा होना शुरू हो गया। अगर लेट सपोज 1 सेंटीमीटर का है या 10 मिलीमीटर का है, वो डिपेंड करता है कि किडनी में, ठीक है, या
कहाँ पे, यूरेटर में है, ब्लैडर में। तो हर जो किडनी स्टोन्स होते हैं हर एक का मतलब कोई एक रेकमेंडेड ट्रीटमेंट नहीं होता कि जी हर एक में जाके लेज़र कर दो आप, या हर एक में आप ओपन सर्जरी कर दो, ऐसी कोई बात नहीं होती है। हर एक का अलग अलग ऑप्शन होता है। कुछ में हमें स्टेंट डालना पड़ता है, ठीक है, स्टेंट डाल के किया जाता है। कुछ के अंदर क्या होता है कि बहुत बड़ी होती है तो पूरा गुर्दा ही निकालना पड़ जाता है। दूसरी बात ये कि अगर वही मैंने पहले भी आपसे कहा था कि किडनी पेन होना बड़ी नेमत है। पेन हुआ, आपने जाके ट्रीटमेंट कराया या आपने अल्ट्रासाउंड कराया, कोई टेस्ट करा, आपको पता चल गया स्टोन है, कोई ना कोई आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं, और नहीं तो कम से कम पानी पीना शुरू कर देते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ स्टोन्स आते हैं जिसको हम साइलेंट स्टोन कहते हैं, वो पता ही नहीं चलते, वो आहिस्ता 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 बन रहे होते हैं। ठीक है। पेन नहीं होता। इत्तेफाकन अल्ट्रासाउंड कराया या कोई टेस्ट कराया तो पता चला कि ये गुर्दा काम नहीं कर रहा। कैल्शियम का भी कहते हैं ना कि कैल्शियम आउटलेट भी होते हैं, यूरिक एसिड भी होते हैं, बहुत सारे स्टोन्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो गॉल ब्लैडर में या ब्लैडर में जो स्टोन्स हो जाते हैं, किडनी यूरिन ब्लैडर में या गॉल ब्लैडर में? गॉल ब्लैडर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जिसे पित्ता कहा जाता है, उसमें अगर हो जाए तो उसमें बहुत सारे लोगों के जो हैं वो मैं कहूँगी अब तक मिथ हैं, क्या चीज़ें हैं, लेकिन जितना हमने अब तक सुना वो यही कि उससे रिमूव ही कराना पड़ता है। इसके अलावा अगर उसमें स्टोन हो जाए तो और कोई हल नहीं है। मेडिसिन क्या कहती है इस सवाल? मेडिसिन भी यही कहती है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड है या आपको पेन कर रहा है या XYZ, देखिए किडनी का स्टोन तो पहन में वही आपसे कहना 0.5 सेंटीमीटर का स्पॉन्टेनियस पास हो जाएगा। यूजुअली इस तरह होता नहीं है। जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं वो अमूमन यही देखा गया है कि उसको सर्जिकली रिमूव कराना पड़ता है। अच्छा, उसको रिमूव कराने के बाद ये कॉम्प्लिकेशंस रहती है क्योंकि आपकी बॉडी का एक वो बेसिकली स्टोरेज होता है ना, हमारा स्टोरेज सिस्टम है वो। आपने घर से जिस घर से स्टोर निकल जाएगा उस घर में फिर चीज़ें आपको सामने ही नजर आएंगी। देखिए कुछ चीज़ों में थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम होता है, जैसे वॉमिटिंग कभी कभार होती है, लेकिन ओवरऑल इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। किडनी भी देखें 2 होती हैं, एक निकल जाए एक ही रह जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक किडनी के साथ बड़ा आप आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। मसला ये है कि देखिए साफ बात ये है कि देखें ट्रांसप्लांट होता है, जिसकी आप किडनी लेते हैं उसके पास एक रह जाती है, जिसको आप लगाते हैं उसके पास भी एक ही फंक्शनल किडनी होती है, तो एक किडनी में चल जाता है आदमी आराम से। तो इस तरह गॉल ब्लैडर अगर आप निकाल दिया जाए तो एज सच बाहर ये देखा गया कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। अब बाहर बात है आपकी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, सीवियरली पेन हो रहा है, बार बार आपको पेन किलर खाना पड़ रहा है, तो इससे बेहतर है कि आप निकला दें। एग्जैक्टली, लेकिन उसमें बस ये फिर डाइट की बड़ी बात आ जाती है कि आप थोड़ा अपना डाइट को कंट्रोल करें। और भी हमारी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बिल्कुल जाकर जो है वो आपके ऑर्गन्स को ख़राब कर रही होती हैं, और उसमें किडनी एक बड़ा मेन फैक्टर बनती है जिन पर इन तमाम बीमारियों का जो है वो असर रहता है। डॉक्टर साहब, ये जो किडनी है, अगर हम आइज़ की बात करें, बड़ा डेलिकेट ऑर्गन है हमारा, और उसके बाद हम किडनीज़ की बात करें तो ये तमाम बीमारियां भी तो इस पर असरअंदाज होती हैं। देखिए पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, किडनी फेल होने की सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है ना वो शुगर, वो डायबिटीज है। आप बहुत बड़े रिस्क पे आ गए, खासतौर पर कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, अनकंट्रोल। दूसरा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। तीसरा स्टोन डिजीज। इसके बाद क्या होता है कि हम जो पेन किलर्स खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में बड़ी कॉमन है। हर दूसरा आदमी को शुगर है, हर तीसरा आदमी को ब्लड प्रेशर है, और है लेकिन इलाज नहीं कराते। ठीक है, मसला है कि ठीक है होना कोई गलत बात तो नहीं है, अल्लाह की तरफ से बीमारी है, लेकिन आप कम से कम उसका इलाज तो करवाएं। अल्लाह में शिफा देना अल्लाह का काम है, लेकिन इलाज कराना तो सुन्नत है ना। आप इलाज नहीं करेंगे तो शिफा कहाँ से मिलेगी? ठीक है। और यहाँ एक और भी बहुत हमारे यहाँ वो बात है ना कि अगर मैंने ये इस्तेमाल किया है तो मैं बड़ा आसानी से जो है वो दूसरे को वो मशवरा दे दूँगी, ये भी नहीं सोचूंगी कि ये जान का मामला है। और जब हम सुनते हैं किसी के डॉक्टर साहब के उसके गुर्दे में पथरी है तो हम कहते हैं डॉक्टर जो भी कहे वो मत करना है, कभी भी सर्जरी मत करवाना है इसके लिए, तुम ये इस्तेमाल कर लो, ये चीज़ इस्तेमाल कर लो। होम्योपैथी में कहते हैं बड़ी अच्छी इसकी मेडिसिन हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, बट फिर वही बात आप डॉक्टर साहब की बातें सुनने के बाद कि आया देखा जाए कि वो किस नौयत का है, किस तरह की चीज़ है। डॉक्टर साहब नॉर्मली अगर मैं आपसे डाइट के हवाले से बात करूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कहते हैं कि ना इसको ख़त्म कर दें, जिस तरह पिस्ते का इस्तेमाल कहा जाता है किडनी के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये नॉर्मली हमारे सुनने वाले इन चीज़ों को बहुत अच्छी बात, अगर चलें पिस्ते से आपका किडनी के स्टोन ख़त्म हो रहे होते तो लोगों ने जो दुनिया में इतनी बड़ी लिथोट्रिप्सी की मशीनें करोड़ों रुपए की लगाई, उसकी जगह पिस्ते का एक वो खेत लगा लेते वो हर एक को खाता तोड़ता खाता पिस्ता ख़त्म हो जाता। अगर ऐसी बातें नहीं हो, ठीक है शिफा देना अल्लाह का काम है, पानी में भी दे सकता है, लेकिन एक सोचने वाली लॉजिकल बात होती है, एक आदमी इसको पता ही ना कुछ हो। एक बड़ी अच्छी आपको बात बताऊँ, अच्छी तो खैर नहीं कह सकते, एक आदमी जिसके किसी ने उसने कभी डायलिसिस देखा ही ना हो
उसने कभी ख़ानदान में उसके डायलिसिस नहीं हुआ हो, इसके किसी दोस्तों में अहबाब में कभी ना हो, वो जाके सबसे बड़ा मशवरा दे रहा होता है कि डायलिसिस मत करवाना, डायलिसिस से ये मसला हो जाता है, ये हो जाता है, ये। जब भाई तुमने देखा ही नहीं है, आपकी डायलिसिस नहीं हुई है, आपको पता नहीं है, ख़ानदान में नहीं रहता, तो आप मशवरा क्यों दे रहे हो दूसरों को? लोग हमारे पास आते हैं, किसी को डायलिसिस की ज़रूरत होती है, उसको ये कहना कि भी आपकी आप गुर्दों का फंक्शन ख़त्म हो गया, आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, पहले या तो ये वो वापस पलट के ही नहीं आता। वो पहले किसी हकीम साहब के पास जाएगा, किसी होम्योपैथिक के पास जाएगा, पूरी दुनिया में घूमेगा। डॉक्टर साहब, ये आप जो बता रहे हैं ना, सिचुएशन से मैं भी गुजरी हूँ, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मेरे फादर को रेकमेंड किया गया था डायलिसिस के लिए, तो वो एक पेपर देते हैं, एक बॉन्ड होता है जो उस पर साइन करवाते हैं आपसे कि जो है आपको आपके पेशेंट को डायलिसिस पर ले जाया जाएगा। उस वक्त नहीं था कोई मेरे साथ बड़ा, तो मैंने जब फ़ोन किया तो मुझे सब ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है ये काम करने की, अगर तुमने किया तो तुम खुद जिम्मेदार होगी अपने बाप की और ये वो। और उस टाइम और कोई हल ही नहीं था, तो मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैंने कहा नहीं बस जो होगा उसके बाद देखी जाएगी। तो ये अक्सर आपके अपने प्यारे जो है ना, वो आपको बड़ी मुख्तलिफ सिचुएशन में भी डाल देते हैं, इसलिए उस वक्त बेस्ट डिसीजन जो है वो आपका फिजिशियन ले सकता है। और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, अगर बहुत ही इंसान के दिल को वो है तो 2-3 सजेशंस डॉक्टर से ही ले ली जाएँ, तो फिर ये है कि फिर उसमें आपके बनस्बत इसके जो मेडिसिन से जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे आप बात करने से 2-3 बेहतर डॉक्टर्स आपकी लाइफ में ज़रूर होते हैं, या वहीं जो मौजूद हैं उनसे आप रिकमेंडेशन लें, और प्लीज़ अपने प्यारों को जो है वो महफूज रखें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं आपको दुआ दूंगी, रब आप जज़ाए खैर दे आपको, जिस तरह आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और ये भी आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप आते रहें ताकि हम इस बीमारी से जो है जो गुर्दे के मसाइल हैं उनसे हम बच सकें। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लूँगी और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करूँगी। सलाम पाकिस्तान में हमारे साथ रहिए।